कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनें? उम्मीद है एक नंबर के अच्छे होंगे और चुस्त तंदुरुस्त होंगे जहां भी होंगे, और जहां भी होंगे पढ़ाई के साथ होंगे और एक एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक संविधान की बैठक लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि संविधान की मांग और गठन के बारे में बताया था। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में संविधान के गठन को डाला है, उसको जाके आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज हम संविधान की बैठक के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक संविधान की मांग के गठन के तुरंत बाद ही आती है संविधान की बैठक। हम लोग संविधान की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, मिर्जापुर वाली सीरीज नहीं लेके चल रहे हैं। हम लोग संविधान की सीरीज लेके चल रहे हैं, भोपाल की सीरीज नहीं लेके चल रहे हैं। हम लोग संविधान की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो हम संविधान की जब सीरीज लेके चल रहे हैं तो उसी सीरीज में एक सीरीज को जोड़ते हुए संविधान की बैठक पे आ गए हम। तो चलिए बात करते हैं संविधान की बैठक पे। मैंने गठन और मांग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। दरअसल क्या है कि लाइट थोड़ी सी ज्यादा है और यहाँ पे बोर्ड पे कुछ ज्यादा ही चमकने लग रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। फिर भी देखिए, चलिए हम बात करते हैं 6 दिसंबर 1946 की। संविधान की गठन हो गई थी, संविधान की मांग भी हो चुकी थी, गठन भी हो चुका था। अब बात आती है संविधान की बैठक में। तो संविधान की बैठक में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान की बैठक की रचना होती है कि भाई अब ऐसे ऐसे संविधान बनेगी, इतने इतने दिनों की बैठक होगी। इन सब चीजों में बात हुआ। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कह सकते हैं रचना। क्या हुआ? रचना। लड़की वाले नहीं रचना, ये लड़कों, ये रचना, संविधान की रचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कहता है 9 दिसंबर 1946 की बात है। 9 दिसंबर 1946 को होता क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक? तो आपको एग्जाम में ऑप्शन भी दिया रहेगा 11 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 13 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 23 दिसंबर, चौथा ऑप्शन दिया रहेगा 9 दिसंबर। अगर आपको आएगा तभी तो टिक लगाएंगे। तो चलिए, कैसे नहीं आएगा, यहां से आएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, तो टिक लगा दीजिएगा, पहली बैठक। लेकिन हमने संविधान सभा की जब मांग पढ़ाया था, गठन पढ़ाया था, तो हमारे पास तो कितनी संख्या थी सदस्यों की? संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? 389। क्या थे? ये अपने सदस्य थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 211 दिख रहे हैं। कहाँ पे घपला हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हुई? चलिए चलिए चलिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ध्यान देते हैं कहाँ पे गड़बड़ा, घपला हो गई, गड़बड़ हो गई। चलिए, होता क्या है कि 211 सदस्यों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। क्यों? क्योंकि 200, यहाँ पे लिखिएगा, इस चीज को मुस्लिम लीग क्या करती है, बहिष्कार करने लगती है। क्यों बहिष्कार करती है? क्योंकि वो चाहती थी एक अलग राष्ट्र, वो अलग राज्य चाहता था संविधान, सॉरी पाकिस्तान, मुस्लिम लीग एक अलग राज्य चाहता था। इसलिए संविधान के सभा में, संविधान सभा की बैठक जो होती है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं लोग। क्यों? देखिए, 296 सदस्यों में से 73 सदस्यों ने, मतलब 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीता था। क्या किया था? 73 सीट मुस्लिम लोगों ने जीता था। कितना? मुस्लिम लीग के लोगों ने जीता था। लेकिन कांग्रेस ने कितना जीत लिया? 208 सीट। तो ऐसे ही मुसलमान लोग भड़क गए कि अरे
हम तो 200, हमारे पास भी 296 सीट थी, लेकिन हमको तो 73 सीट मिली, लेकिन हम तो नहीं हिस्सा लेंगे, हमको अलग से राशि चाहिए। ये लोग बोलने लगे। जब ये लोग बोलने लगे तो इसका बहिष्कार होने लगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार होने लगा। तो देखिए, ये 73 लोग आए ही नहीं, तो लगभग कुछ लोग आए, कुछ लोग एकदम ही नहीं आए। तो 211 सदस्य थे संविधान सभा की प्रथम बैठक में। कितने सदस्य थे? प्रथम बैठक में 211 सदस्य थे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। 208 सीटें कांग्रेस के पास थे। ये चीजें, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया? संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसको चुना गया? किसको चुना गया आखिर? यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, हमारी संविधान की जो पहली बैठक थी, पहला सत्र था, वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलता है। कितने दिसंबर तक? 23 दिसंबर तक पहली बैठक चलती है। तो जो पहला बैठक है 9 दिसंबर को हो जाता है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। लेकिन फ्रांस की तरफ से वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर के दिन उनको क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत का, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को मारिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मत मारिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद ही आएंगे, देखिएगा कब आते हैं। अब अगले सत्र में, अगली बैठक की बात करते हैं। पहली बैठक में ही पहला जो सत्र होता है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलता है। मैंने इसका वीडियो अलग से बना के रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सत्र की बात कर रहा हूँ तो। लेकिन 11 दिसंबर में, 11 दिसंबर को क्या होता है? 1946 के दिन एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के पद को चुनाव होता है, मतलब कह सकते हैं मनोनीत किया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी को चुना गया। किसको? उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी को। यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये 11 दिसंबर को है। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया? संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया? तो अगर आप ये चीजें याद रखेंगे, 11 दिसंबर वाली चीजें, तभी तो टिक लगाएंगे। समझ रहे बातों को? चलिए आगे चलते हैं। 13 दिसंबर पे आते हैं लोग। 2-2 दिन तो बढ़ते जा रहे हैं। अब 2-2 दिन के बाद हम 13 दिसंबर पे आ गए। 1946 की बात है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा किया। सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के एक उद्देश्य प्रस्ताव का चैप्टर ही बन जाएगा। संविधान में प्रस्तावना का चैप्टर ही बन जाएगा। हम भारत के लोग, ये एक अच्छी सी प्रस्तावना है, उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा बहुत अच्छे से। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उसकी जड़ यहाँ पे मिल रही है। तो डॉक्टर कह रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर को 1946 में। ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो है ना, लक्ष्मीकांत की है। सब सारी चीजें लक्ष्मीकांत आप जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी बुक है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए आगे चलते हैं। रुकिए, थोड़ा सा पूछ लिया जाए। हाँ, तो हम आगे की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या होता है? ये हेडिंग है लक्ष्मीकांत में। ध्यान से देखिएगा तो समझ जाएगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल होगी तो देखिएगा। तो देखिए, होता क्या है, खुद को अलग रखने वाले
देसी रियासत, खुद को अलग रखने वाले जो देसी रियासत थी, वो धीरे 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 अब भारत में शामिल होने लगी। भारत में ही थे शामिल, भारत में नहीं होने लगे, भारत के संविधान सभा में शामिल होने लगे। किसमें? भारत के संविधान सभा में शामिल होने लगे। ये चीजें 28 अप्रैल 1947 तक कुछ देसी रियासतें जो हैं वो शामिल हो चुकी थी। कितनी देसी रियासत? लगभग 6 देसी रियासत भारत में शामिल हो चुकी थी 1947 तक। ये चीजें समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। मैंने 1947 के अधिनियम को पढ़ाया है। 1935 के अधिनियम के बाद जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहा था संविधान का, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, तो वो चीजें देखिएगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है और उस योजना में साफ तौर पे लिखा रहता है कि भारत 2 टुकड़ा होगा, भारत को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक भाग पाकिस्तान, एक भाग हिंदुस्तान। जो पाकिस्तान होगा उसका एक अलग संविधान होगा, वो अपना अलग संविधान बनाएंगे। तो इस बात से खुश हो गए थे मुस्लिम लीग वाले कि भाई अब तो अपना देश का बंटवारा होने वाला है, हमारा एक पाकिस्तान बनेगा, चलो हम लोग भी अपना संविधान बनाएंगे। तो हुआ क्या कि कुछ लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, कुछ लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, कुछ लोग नहीं भी शामिल हुए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ, इसमें हुआ कुछ लोग शामिल हो गए और कुछ लोग नहीं शामिल हुए। ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद की हम बात करते हैं आगे वाली। संविधान सभा एक विधायिका बन गई। क्या बन गई? संविधान सभा एक विधायिका बन गई। अब विधायिका बनने का मतलब समझिए कि संविधान के पास जो भारतीय लोग थे वो अब 2 टुकड़ों में, जो संविधान सभा के सदस्य थे 389 मेंबर जो थे, वो अब क्या करने लगे, वो उनको 2 काम सौंप दिया गया। एक को क्या कर दिया गया, एक को भारतीय संविधान बनाने का काम दिया गया, दूसरे को देश के लिए कानून बनाने का संविधान दिया गया। यहाँ पे चीजें समझिएगा, संविधान बनाने का काम दिया गया और दूसरे को देश के लिए कानून बनाने का संविधान दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान, अब यहाँ पे देखिए, संविधान बनाने का काम सौंपा गया। उस टाइम के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन विधायिका अध्यक्ष कौन थे? जो कानून बनाने वाले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर। ये चीजें रही। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये चीजें बताया है। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बैठक हो गई, समिति पढ़ाने वाला हूँ। कितनी समितियां होती हैं, कौन कौन सी समिति इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं बताऊंगा। प्रारूप समिति और छोटी मोटी जो संघ छोटी मोटी 8 बहुत बड़ी समिति थी और उन सब की मैं नाम याद करवाऊंगा और उसको अच्छे से आपको याद भी करवाऊंगा और डिटेल में सारी चीजों को मैं बताऊंगा। उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप ही का मोटिवेट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बनाएगा, मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा। अगर मुझे उत्साहित करेगा तो मैं आपको अपना ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट दूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छी से गहराइयों में पढ़ाऊंगा। चलिए, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।